नमस्कार दोस्तों। बिहार के शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, वो बताने के लिए मैं वीडियोज़ बना रही थी और ये सारे वीडियोज़ में मैं अपना खुद का अनुभव शेयर कर रही हूँ। और शिक्षा विभाग में जो मैंने 2.5 साल से मैंने देखा है यहाँ पे रहकर और लोगों की जो प्रतिक्रिया है, विभाग की जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक जो इतने बड़े-बड़े वादे करते हैं, उसमें सच्चाई कितनी है, वो बाहर से आ रही महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं ये सब चीज़ जानती होती पहले से तो मैं कभी नहीं कोई भी नहीं था उस वक़्त जो मेरी जेन्युइन मदद कर पाता। हालाँकि उस वक़्त भी उतना मोह-भंग नहीं हुआ था, यहाँ का असली चेहरा मैंने नहीं देखा था कि कितने घटिया और कितने दूर तक की घटियागिरी दिखा सकते हैं लोग। तो मैंने मेल कर दिया था जब कुछ उपाय नहीं देखा, पुलिस-वुलिस, वकील लोग शिक्षक नेता यहाँ का मुखिया कोई भी साथ नहीं आया, कोई भी टीचर्स कुछ नहीं। तो मेरे पास कुछ मेल थे और ये जो डीएम, सीएम और डीईओ आदि को मैंने मेल कर दिया था घटना का 3 दिन होने के अंदर-अंदर ही। क्योंकि एक होता है ना कि घटना की जानकारी कौन पहले दिया और सारी चीज़ें डिटेल्स में मैंने एक-एक बात लिख दी। और उस आवेदन में एक और चीज़ मैंने किया कि जब आवेदन लिखा तो स्कूल की एक-एक कमी को लिख दिया था। वो 16 पॉइंट्स में आए थे। पानी, शौचालय, बच्चों से शौचालय साफ़ करना, बच्चों के सारे टीचर्स जो एमडीएम में खाते थे, बच्चों से ही टिफ़िन धुलवाते थे, तमाम चीज़ें जो थी, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को कुछ नहीं आता है, राष्ट्रगान भी गलत गाते हैं सब। तो कहा गया मुझे आज भी कहा जाता है कि आपने जो 16 कमियाँ लिख दी ना, इसीलिए निरीक्षण नहीं आया। तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। 16 कमियाँ मैंने एचएम के बारे में लिखा, स्कूल के बारे में लिखा, एचएम की योग्यता के बारे में लिखा, स्कूल की अव्यवस्था के बारे में लिखा। इसलिए यदि डीओ, एसडीओ, डीएम ये सब नहीं निरीक्षण किए तो उनकी मिली भगत है इस अव्यवस्थाओं में। के कारण आवेदन दब गया, मेरा काम नहीं हुआ, तब भी गलत है। तो आप आके देख लेती थी तो मैंने मेल उल कर दिया 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि एफआईआर मैं कर नहीं रही थी। जो डर था यदि वो उल्टा कर दे, क्योंकि सारी चीज़ें उसके सारे लोग उसके पक्ष में हैं, उसका पक्ष बहुत मजबूत है। जैसे कि बताया कि यहीं पे उसका ससुराल है, सारे लोग हैं, मुखिया उखिया सब यहीं है, एचएम है, पुरुष मंडली है पूरी। शेड्यूल कास्ट का एक जो होता है हरिजन क्या समिति, उसका अध्यक्ष भी है। जनरलों के लिए ये टफ है कि इसको झेलना, उतना ही ये शेड्यूल कास्ट वालों के लिए हरिजन एक्ट करना एकदम दूध भात है, आराम से कर देता है। एकदम केला पका हुआ केला जो होता है ना, चाकू से काटो, उससे भी ज़्यादा आसान है। सॉरी। तो चीज़ें हैं कि अब 1 महीने बाद मैं मैनेज कर पाई कि थाना में जाने का। जैसा कि है कि यहाँ सब बिके हुए थे, मेरा एफआईआर लिया नहीं गया। तो लेकिन उसके बीच में एक काम हुआ कि मैंने आवेदन जो दे दिया था तो मैं वेट कर रही थी, स्कूल जाती थी उसके बाद और वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि हाँ, कहीं न कहीं कोई न कोई अब आएगा, कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। आवेदन पे सीएम को लिखा, सीएम का लेटर डीएम को, दरभंगा डीएम को फॉरवर्ड होते जा रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, सीएम से जो लेटर फॉरवर्ड होके डीएम को जाएगा तो मैं डायरेक्ट भेजूँ, वो भले इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन सीएम से आ रहा है तो इग्नोर नहीं कर पाएँगे ना। तो लेकिन होता है यहाँ आपकी मतलब इमेजिनेशन जो है ना वो फेल हो जाएगा, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, 2 साल से सिर्फ लेटर फॉरवर्ड ही होता रहा। मैंने वो भी लेटर लिखा है कि आपका लेटर फॉरवर्ड हो रहा है, बट कोई काम नहीं हुआ अभी तक। वो लेटर भी डीएम को फॉरवर्ड हो गया, माने सीएमओ से वही है सिर्फ कि फॉरवर्ड करना मशीन की तरह। और यहाँ पे आपका जो भी है फिर जब उनकी मर्जी है, सीएम से आए चाहे सीएम ये पीएम से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचते रहो कि हाँ अब होगा, नहीं, पैसा डाल दो। तो आवेदन मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा डाल दो और कुछ नहीं, आप जो कहोगे वही फैसला होगा, जिस तरह से कहोगे वही फैसला होगा। तो अदरवाइज़ इनको माफ़ी मंगवाना भी एचएम से नागवार गुजर रहा था। एचएम है तो माफ़ी कैसे मांगेगा, ये बड़े-बड़े ऑफिसर है। एसडीओ ने भी कहा, बीपीआरओ ने कहा और तो एरा-गरा नत्थु खैरा ये डीओ ने भी कहा। और जो फालतू सब घूमते रहता है बीआरसी में, बीओ के पीछे चाहे डीओ के पीछे, वो सारे लोग का भी यही स्टेटमेंट था। एचएम है तो माफ़ी कैसे मांगेगा, तो फिर सज़ा के तौर पे क्या करोगे, उसको जेल भेज दोगे, उसकी नौकरी ले लोगे या उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिखवा दोगे कॉम्पनसेशन देकर, क्या करोगे। माफ़ीनामा सिर्फ मैं चाह रही थी तो क्या मुँह से सॉरी बोल के ख़त्म। ये तुम्हारी औरत करती होगी या तुम लोगों की आदत होगी इस तरह से करने की। तुम्हारे घर की महिलाओं की इज्जत इतनी सस्ती होगी, सबकी नहीं होती है। कोलकाता की महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं होती है, दिख ही रहा होगा अभी।
तो चीज़ें हैं कि फिर आवेदन मैं वेट कर रही थी कि अब कोई निरीक्षण आएगा, लेकिन कोई निरीक्षण नहीं आया। एक महिला जो शायद लास्ट टाइम मैंने बताया था कि स्कूल के एक टीचर ने जिस दिन डिस्प्यूट हुआ था मेरी मदद की थी, और फिर उन्होंने एक मैडम का नंबर दिया और कहा कि आपकी हेल्प करेंगी। वो मैडम मुझे बार बार सारा अपडेट देती रहती थी कि मैडम आज ना आपके स्कूल के साइड में डीएम की गाड़ी गई है, डेफिनेटली वो आपके स्कूल के निरीक्षण के लिए आपके आवेदन पे जाएगी। तो मैं वही वेट करती, लेकिन आज तक पता चला अब जाकर 2 साल बीतने के बाद कि सब फेक था। सब मैंने आपका टाइम वेस्ट करने का था। आशा दे के निराशा, आशा दे के निराशा। फाइनली अभी तक मेरा कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव मेरे प्रति कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक्शन इन लोगों की तरफ से नहीं लिया गया, और नेगेटिव एक्शन एचएम के खिलाफ आज तक इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं लिया गया। अभी सिर्फ वर्बली सुनने को आ रहा है कि उसका पेंशन रोक दिया गया है, जिस पे मुझे 1% भी यकीन नहीं है, क्योंकि उसको तो बाप बना के इन लोगों ने रखा है, नाजायज बाप अपना, जिस तरह से। और वो अभी भी दांत निकाल के खिकी करता है बेशर्म बेहाया की तरह। तो इस तरह, क्योंकि औकात वही है, लेवल यही। मैंने शायद पहले ही बताया कि यहाँ का डीएम हो कि डीओ हो कि चपरासी हो कि नाइट गार्ड हो कि रसोईया हो कि घसगरवा हो कि भैंसी चढ़ेवा हो, सबका लेवल एक है। अब उनकी पहुंच होगी या बाबूजी का पैसा होगा तो कोई डीएम डीओ बन गया, और कोई घसगरवा रह गया, कोई नाइट गार्ड बन गया, कोई चपरासी बन गया, तो कोई एचएम बन गया, लेकिन लेवल बौद्धिक स्तर बिहार में सबका एक ही है। तो चीज़ें हैं कि कोई न्याय नहीं मिला, और एक दिन अचानक, माने ये 21 सितंबर 2022 की घटना है, और 14 अक्टूबर 2022 में, माने सोचिए कि करीब करीब 21 दिन बाद गाड़ी आई, बोलेरो टाइप की गाड़ी, और करीब 50 आदमी जुट गए। अब पता नहीं कौन कैसे, गाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से आया, नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी भीड़ में लोग आए, बहुत ज़्यादा मात्रा में। पता चला कि बीईओ आए हैं। तो मैं बीईओ के पास जब गई थी कंप्लेन करने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं एचएम पे। तो मैं उस बात पे भी बहुत गुस्सा हो गई थी कि आप बीईओ हैं तो कुछ तो कीजिएगा। नहीं, हम एचएम के खिलाफ कुछ करने के मेरे औकात नहीं है। तो फिर अभी आया, और मुझे नहीं पता था कि कौन है बीईओ की डीओ है। तो गाड़ी आई थी, तो मैं ऊपर स्टाफ रूम में बैठी थी, मुझे किसी ने बताया कि कोई आया है। मुझे लगा कि मेरे आवेदन पे आया है, लेकिन ये मेरी भूल थी। यहाँ औकात, इतना कलेजा में दम नहीं है कि न्याय कर देगा, इतना एक बाप की औलाद नहीं है यहाँ पे। तो बाद में जब आई तो मुझे पता चला कि कहानी तो यहाँ कुछ और है। एचएम के बुलावे पर ये आया था। मेरे बुलावे पे एचएम के खिलाफ नहीं कर सकता है काम, लेकिन उसके बुलावे पे उसका पालतू कुत्ता बनकर आ गया। और ये नया बीओ था, चूँकि पहले वाला थोड़ा लचर टाइप का था और झाड़ खा चुका था, तो शायद मेरा सामना करने का उसमें हिम्मत नहीं थी। तो कुछ दिनों के लिए इसे बनाया, फिर इसके बाद फिर से उसी को बना दिया गया था। तो ये अपने आप को 30 मार्क हाँ समझता था। पहले वाले का नाम था रामचंद्र बिमल, और ये जो अभी आया था उसका नाम था देवनाथ सिंह। तो देवनाथ सिंह जब आया तो उसके साथ बहुत से लोग आए। उसमें से एक शकील अहमद है, यहाँ एक मेहरी विद्यालय है पास में, वहाँ का एचएम है, और डैम श्योर कि वो एचएम अपना साइन करके ही आया था। ऐसा नहीं कि एसएल वगैरह लेकर, वैसे ही घूमते रहता है बीओ के पीछे पीछे, और ये जो माल उल उड़ाता है लोग, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा टुकड़ा टुकड़ी बांट देता है, उसी को चाट के लोग जिंदा रहता है, और इसीलिए गुटबंदी किया जाता है। इसी कारण जो हमारे एसी एस के पाठक हुए थे, तो उनका था कि नहीं, इन लोगों की गुटबंदी तोड़नी है, जो कि मैं भोगी ना, तो इनके गुटबंदी के कारण नहीं भोगी ना। एक तो महिलाओं का कोई ऐसा मंडली बनता नहीं है कि चाय पी रहे हैं, चौक पे दांत निकाल रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, और एक ग्रुप बन गया छिछोड़े लोगों का। तो ये महिलाओं का ऐसा कोई ग्रुप आपको रहेगा नहीं, ना ही परमिशन मिलेगा कि हाँ दूसरी महिला के घर भी आप जाके 5 मिनट बात कर सको। वो टाइमर फिक्स करके भेजेंगे। गए, चप्पल खोले, अंदर घुसे, फिर चप्पल पहने और भागे। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं हस्बैंड, नहीं नहीं सासू माँ, कुछ करके नहीं मिलने देंगे, वो बातचीत नहीं करने देंगे। तो महिलाओं की वैसे भी यहाँ पे कोई यूनिटी, कोई माने एकता, कोई ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, और है भी तो बिना काम का। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी उसमें कोई किस विषय पे बातचीत हो, यदि लीक से हटकर कोई बातचीत हो रही है, तो वहीं उनका जो मनोबल है और विवेक जो है धराशायी हो जाता है। तो होता कुछ नहीं है, कोई भी ग्रुप कुछ भी बना ले, उम्मीदें बहुत होती है, कल्पनाएं बहुत होती हैं, योजनाएं बहुत बनती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो कार्यान्वित करना है वो कभी नहीं होता है।
तो महिलाओं का कुछ नहीं है। तो ये इसने क्या किया, यही है ग्रुप इनका। तो शकील अहमद भी पहुंचा। फिर उस दिन एक ये सुधीर चौधरी बोलकर एक पत्रकार है, जिससे मैंने, किसी ने उसका नंबर दिया कि भले आदमी मदद करेंगे, और उसने सामने से बहुत बदतमीजी से मुझसे कहा कि ये मैं तो औराही का निर्माण करता हूँ, मुझे क्या परी है हाँ आपकी घटना के बारे में। और वो बद्री चौपाल से मिलकर उसके बारे में पेपर ऊपर, मैंने एक तरफा पक्षपातपूर्ण उसका बिहेवियर था। वो भी पहुंचा उस दिन। फिर तो फिर और एक ये था, और एक पहुंचा ये बीआरसी में जो बैठता है, मैंने ब्लॉक का जो ऑफिस है एजुकेशन का, वहाँ पे एक सुजीत झा बोलकर अकाउंटेंट है, वो भी आया था। और बहुत से लोग थे जो एचएम के ऑफिस में जहाँ वो बैठता था वहाँ भर गए थे पूरा उसके ऑफिस में। और एचएम नहीं था, वो तो खुशी के मारे उछल के बैंक की तरह मेंढक जैसा इधर उधर उछल रहा था, खुशी के मारे कि इतने सारे लोग सपोर्ट में आए। और वहाँ मुझे ऊपर से बुलाया गया, और ये जो शकील अहमद है वो मेरे पास में बैठा था। और चूंकि बीओ भी चेंज हो गया था, तो मैं किसी को पहचानती नहीं थी। ये शकील अहमद है, ये सुजीत झा, ये अब मैं जानी हूँ। बाद में लोगों ने जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो ड्रेस का ये बताकर कहाँ कौन बैठा था, मुझे नाम बताया, हमारे ही कुछ हितैषी थे उन लोगों ने। वरना मैं उस दिन जब मैं बैठी थी उन लोगों के सामने, मुझे बुलाया गया था कि अपना बात रखिए, तो मुझे किसी को मैं नहीं पहचानती थी। तो शकील अहमद मुझे एक पोथा निकाला अपने बैग से, वो 13-14 पेज का था, और अपने हाथ में रख के बोला कि ये जो है बद्री चौपाल ने आपके ऊपर दोष लगाए हैं, स्कूल में आप जो जो करती हैं सब। और उस पर करीब 50-60 लोगों का पीछे में अंगूठा है, जो इसमें लगा हुआ है, जो अटैच्ड है इसमें चार्जशीट जो है केस का। तो वो सारे जो हैं वो शकील अहमद चूँकि मुस्लिम है, मुस्लिमों का, और ये शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट का, ये जितने 50-60 हैं वो मुस्लिम या फिर शेड्यूल कास्ट का, वो गवाही है या अंगूठा छाप है या साइन है उसका, जो 13-14 पेज का जो बनाया है मेरे खिलाफ, एक पोथा तैयार किया था। तो शकील अहमद क्या कर रहा था कि ये आपके खिलाफ बनाया है, मैं आपको इसे अभी पढ़ के सुनाता हूँ, और आप अपना स्पष्टीकरण, इसमें जो जो दोष लगाए गए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण अभी लिख के दीजिए। मैंने बताया कि ये जो आई थी निरीक्षण या जो भी बीओ आया था, वो 21 दिन बाद, घटना के 21 दिन बाद, और इतने दिनों में मैं सुन रही थी जो हितैषी थे कि आपके खिलाफ ना बद्री चौपाल गांव-गांव घूम के कुछ लिखवा रहा है। तो यही लिखवा रहा था, ये जो 13-14 का पेज का था। तो ये उस वक्त मतलब मैंने कहा तो ऐसे कौन ये करता है, वो 13-14 दिन में लिखवा रहा है, 21 दिन में लिखवा रहा है, और मैं अभी बैठ के अपना स्पष्टीकरण आपको लिख दूँ। हाँ, तो ये हमको जेरोक्स दीजिए, उसका फ़ोटो दीजिए, मैं ये करती हूँ, जाकर 3 दिन का टाइम दीजिए। वहीं पर ये था, हाँ ये फिर नहीं तो शकील अहमद बोल रहा है कि नहीं मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हाथ में भी नहीं देगा पढ़ने के लिए, फ़ोटो वोटो कुछ नहीं, न जेरोक्स कॉपी न कुछ, अभी पढ़ के वो सुनाएगा, और उस पर मैं फटफट, माने लतखोर, देखते हैं किस लेवल का ये लोग लतखोर है, लात के भूत बात से नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। और देवनाथ सिंह जो बीओ बना हुआ था, वो भैंस की तरह, बुढ़ा अब रिटायर भी कर चुका, वो बैठा हुआ था सामने। मैं बोली बीओ कौन है, बीओ तो ये बीओ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बुजुर्ग, सबसे रिटायर करने वाला था, सबसे बड़े आप हैं यहाँ पे, कहिए कि यहाँ पे आप जो कहेंगे वही होगा, आप न्यायाधीश की तरह हैं, और आपके सामने अनर्गल बकबक किया जा रहा है, आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो उस बुढ़े ने मुझसे क्या कहा कि आपको पता है कि आपको सैलरी कौन देता है, ये सवाल, वो मुंह जब खोला तो यही सवाल था उसका। हम बोले ये क्या पूछ रहा है, मतलब कि सरकार देती है सैलरी, तो नहीं, आपके सैलरी के स्लिप पर मैं साइन करता हूँ। माने देखिए वो धमकी दे रहा है कि मैं साइन करता हूँ, आप मेरा पावर नहीं जानती है। तो क्या बदरी का चाटा हुआ कुत्ता है पाला हुआ, गले में पट्टी नहीं है, सिर्फ दुम हिला रहा है, हमको धमकी दे रहा है। अपनी औकात पहले संभालो, अपनी पदवी, तो हमको तुम धमकी देना बाद में। तुम्हारे घर की जो औरतें होंगी ना, जो इस तरह की धमकी में साड़ी खोल के नाचती होंगी, वो सब नहीं होती है। तुम्हारी परवरिश कैसी माँ ने किया, तुम्हारी बीवी कितनी चरित्रवान है, तुम्हारी बेटी किस तरह की है, तो तुम उसी नज़रिए से दुनिया को देखता होगा। माने एक तो तुम जो घटना है उसको छोड़ो, तुम एक तरफा मुझे धमकी दे रहा है, इस बात का कोई औचित्य बनता है, कोई अर्थ बनता है? यहाँ आपको विश्वास हुआ कि वो न्याय कर रहे हैं, निरीक्षण करने आए कि धमकी देने आए इतने सारे लोग को लेकर?
लठबाजी करनी थी। तो मैं बोली कि अच्छा, तो मैं बोली आप धमकी दे रहे हैं मुझे, आपको भी तो कोई सैलरी देता होगा, तो उस पर भी आप ही साइन करते हैं, बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं तो कुछ तो कीजिएगा। हम कुछ लिखने वाले नहीं हैं, आपको जो बिगाड़ना है अपने पावर के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं ना, और सैलरी पे साइन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कर लीजिए, आप साइन ही कर सकते हैं। औकात नहीं है कि किसी की 1 महीने के बदले 2 महीने की सैलरी या 1 महीने के बदले आप 15 दिन की सैलरी कर दीजिए। घटाने बढ़ाने के बाद साइन आप नहीं कीजिएगा, आप चले जाइएगा, मर जाइएगा, कहीं चले जाइएगा तो दूसरा कोई करेगा, आपके बिना काम रुक जाएगा। आपके जैसे आते जाते रहते, काम किसी का नहीं रुकता है। आप विभाग में हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, एचएम अपना काम कर रहा है, साइन करता हूँ मतलब क्या, आपके नाम पे हम अपना गुलामी लिखवा लिए हैं। और फिर मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद ये लोग 12 बजे आया था, मुझे मेरे साथ तो वही 10-15 मिनट की बसाबसी हुआ। मैं ऊपर बैठी थी, ऊपर से आई थी, बहस वहस हुआ, मैं ऊपर चली गई। मैंने जो करना है कर लो, हम क्या करें, बुड्ढों और खड़ूसों ये मंद बुद्धियों का ग्रुप है, जोट बांध के लोग चल रहा था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमको जो करना है कानून करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, देखते हैं पहले क्या हो रहा है। तब नहीं पता था कि सारे के सारे एक ही लेवल के हैं, डीएम जो भी है, डीएम लेवल तक का जो देखा मैंने, मानवाधिकार, महिला आयोग, एसडीओ। इसके पहले ही मैं पोस्ट वोस्ट सब भेज चुकी थी, मेल भेज चुकी थी, पोस्ट से भेज चुकी थी। एक लड़का था, उसको मैंने दिया था पैसा, हाँ, और वो बेचारा पोस्ट करने गया सारे लेटर्स को, उसके ऊपर हमला कर दिया था इन लोगों ने। उसका जो चैट है, जो माने व्हाट्सएप चैट है, और उसका फ़ोटो वोटो जो है, उसके हाथ में चोट लगी, ये सारे हैं अभी तक मेरे पास सबूत के तौर पे। उसके घर चला गया था कि अरे हम लोग लोकल हैं, काहे उसका साथ दे रहे हो, ये एकदम कुछ नहीं करोगे, लाचार हो जाएगी तो अपना शांत, मैंने शांत करना है, न्याय नहीं करना है। माने बद्री चौपाल को इतना सह देना है, तो जो जो शांत करेगा उसको अपनी औरत दे दो। खुश करना है उसको, इतना ज़्यादा ये करना है, इतना बाहुबली है। तुम होता कौन है हमको मेरे सम्मान के लिए हम माफ़ करने वाला, चाहे उसको बचाने वाला, सब यहाँ उसी के लेवल का है। तो महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं। ये तो कहिए कि मैं इतनी बहादुर हूँ कि लोग की नानी याद दिला दी, पानी पिला दी। तो क्या नहीं किया मुझे डराने धमकाने और ये करने के लिए। मैंने आप ही सॉरी बोल दीजिए, मेरी जूती